अभी तो जिसे विपक्ष नहीं जा रहा है। नहीं, विपक्ष नहीं, जो अयोध्या नहीं पहुंच रहे इस अवसर पर। राहुल गांधी के लिए स्पेशली क्या कहिएगा? नहीं, राहुल गांधी अगर वहां जाते तो शायद उनका विवाह हो जाता। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा में धरती के प्राणी से लेकर और आसमान में देव लोग, सब लोग मिलकर इस प्राण प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 शंकराचार्य उपस्थित नहीं रहेंगे। अब ये दुख की बात है या सुख की बात है, हम राष्ट्रीय कथावाचक हैं, ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री जी महाराज जी हमारे साथ में हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये धर्म के साथ में है, ये धर्म के साथ में है और जो धर्म के साथ में है वो माधव के साथ में है। तो बेहतर बता पाएंगे एक प्राण प्रतिष्ठा क्या शंकराचार्य के ना जाने से असफल रहेगा या सफल रहेगा? महाराज जी आपका टेक क्या है इस पे? शंकराचार्य जैसे कि अभी निश्चलानंद सरस्वती जी बताए पूरी शंकराचार्य हैं, वो बोले कि हम मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हमका ताली बजाएंगे, ऐसे करके बोले। उनका कहना सही भी है कि जो एक संत हैं, जो एक साधु हैं, जो एक तपस्वी हैं, वो उस प्राण प्रतिष्ठा को बेहतर तरीके से जानते हैं बतौर एक नेता। प्रधानमंत्री एक अच्छा प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक अच्छा भारत के नेता हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा संत और तपस्वी की जहां पर बात करें तो शंकराचार्य की तुलना में वो नहीं है। देखिए विकास जी, सबसे पहले हमारे जितने भी फ्लोर्स हैं, जितने भी चैनल को देख रहे हैं, आप सबको मैं बता दूं कि शंकराचार्य स्वयं शंकर के एक स्वरूप कहे जाते हैं जी। और शिव कौन है? तो शिव वेद हैं जी। वेद शिव शिव वेद जी। तो जिस यज्ञ में, जिस प्रांगण में जी वेद ही न पहुंचे, शंकर ही न पहुंचे, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी बात यहाँ पे ये आती है, परंतु मैं आपको टोकना चाहूंगा। हाँ। बात ये आती है कि संत सब कहते हैं रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य में जहाँ पे भिड़ंत हो गया है। रामानंदी संप्रदाय के जो संत अभी शिखर पे हैं उनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार है। ये बोलते हैं कि राम मंदिर के विषय में आज तक शंकराचार्य ने क्या किया है, ये सरेआम प्रश्न उठा रहे हैं उस पुरानी विरासत पे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय तो बोल रहे हैं कि हमको श्रेय दिया जाए, फीता हम काटेंगे, मोदी न काटे। लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए किया क्या है अभी तक? नहीं, आप बहुत अच्छे पूछे है सवाल जी। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे लिए आदरणीय नीलांचलानंद सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज हैं जी, उसी तरह हमारे लिए परम आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं जी। लेकिन मैं छोटी में बड़ी बात नहीं कहूंगा जी। लेकिन अभी पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज का भी उम्र लगभग 70-75 महोत्सव उनका मन रहा है जी, जी, जी। लेकिन राम मंदिर का जो ये कार्य है आज 500 वर्षों से विवादित था जी। तो 500 वर्षों से आज से 450 वर्ष कौन उस विवाद को लेकर चल रहा था, कौन उस पर संग्रह कर रहा था? तो बता रहे हैं सरस्वती जी महाराज ने भी ये भी कहा था कि जिस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय जब एक मीटिंग हुआ कि आधा में मंदिर बना दिया जाए और आधा में मस्जिद बना दिया जाए, तो सभी संप्रदाय के सभी संत भारत के उस सिग्नेचर कर दिए थे कि नहीं, आधा मंदिर आधा मस्जिद हो जाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य महाराज ने ही उस समय उसका बहिष्कार किया और कहा कि अगर बनेगा तो यहाँ केवल मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा, और उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, वहां से वो चले गए थे। अद्भुत ज्ञान की अभी तो जिसे विपक्ष नहीं जा रहा है। नहीं, विपक्ष नहीं, जो अयोध्या नहीं पहुंच रहे इस अवसर पर। राहुल गांधी के लिए स्पेशली क्या कहिएगा? नहीं, राहुल गांधी अगर वहां जाते तो शायद उनका विवाह हो जाता। ठीक है ना जी। हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान राम सब कुछ करने वाले हैं और अणु अणु कणकण में विराजमान है। राम ने वैसा कीर्ति धराधाम पर जी। महाराज जी आपको रोकना चाहूंगा, एक प्रश्न यहाँ पे आती है कि राम शंकराचार्य डायरेक्ट मना कर दिए कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, क्या अयोध्या जाने से उनको क्षति हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे जब लगेगा, मुझे प्रभु जब वहां बुलाएंगे तो मैं जरूर अयोध्या जाऊंगा, और अयोध्या तो बार बार जाते भी हैं वहां, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जैसे कि देखिए 500 साल से मुस्लिम लड़े इस केस को, वो मुस्लिम हार गए, उनका मस्जिद बन रहा है अयोध्या से बाहर में जी। तो मुस्लिमों का ये प्रश्न है कि मुस्लिम ये बताते हैं कि कभी ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि वहां पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं ऐसा बोले। देखिए तो जज ने क्या नहीं बोला, आप जब जो कल्याण सिंह जो थे जब मंदिर तोड़वा दिए, उसके बाद जब मंदिर का खुदाई होने लगा तो वहां कितनी ऐसी शिलाएं मिली
जिस पर राम राज्य का शुभ चिन्ह अंकित था। तो मस्जिद में हिंदुओं का देवी देवताओं का चिन्ह कहां से मिलेगा? धनुष मिला, वहां पर वो कुछ पात्र मिले उस त्रेता के समय का, वहां कहां से मिल गया? जी महाराज जी धन्यवाद, आप ये जानकारी दिए। एक और प्रश्न है। हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान राम सब कुछ करने वाले हैं और अणु अणु कण कण में विराजमान है। राम ने वैसा कृति धराधाम पर किया है कि राम आज हमारे और आपके हृदय में भी है। कोई कांग्रेसी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सम्मानित तो भी हैं हमारे तरफ से। मैं विकास कुमार गिर जय बिहार न्यूज तक से महाराज जी का थोड़ा बहुत साक्षात्कार ले रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी से जानने की कोशिश किया कि आखिर ये चल क्या रहा है अयोध्या में भाई। जब इतने बड़े लेवल पे धर्म का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो और वहां पे संत और साधु न पहुंचे, तो हम तो भाई गृहस्थ आश्रम के लोग हैं। राहुल गांधी के लिए महाराज जी ने बहुत खूबसूरत बात बोली कि यदि आपको शादी करनी है तो आपको अयोध्या में जाना चाहिए, और हमको पता है आप नहीं जाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं जाएंगे महाराज जी, क्योंकि सोनिया गांधी अटल है अपने धर्म पे। वो क्रिश्चियन को मानती है, वो क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म पे अटल है। लेकिन आज के हिंदू भटक जा रहा है, 5,000 रुपया के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सो धनम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह सर्वधर्म परतज्ञ मामेकम शरणम प्रजे। व्यक्ति को धर्म क्या होता है? धर्म हमारा पिता होता है। तो अगर अपने हम धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जाएं तो अच्छा बात नहीं हो सकता। आपके एगो पिताजी हैं और कहा जाए कि आप 2 पिताजी के हैं, तो 2 जिसको पिताजी होता है उसको क्या कहा जाता है? अब खुद आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा धर्म क्या, हमारा पिता है। तो अपने पिता को हम कैसे छोड़ सकते हैं? अपने धर्म का जो सनातनी होगा, जो हिंदू होगा, कभी छोड़कर दूसरे में नहीं जाएगा। वो उस तरह के हैं, तबे उस तरह उनके रक्त में, उनके शरीर में, उसके ब्लड में 2 तरह की दुविधा उत्पन्न हुआ है। इसलिए आज अपने सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी से वार्तालाप करके। और